हमारे देश में अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन बैटिंग करना तो लीगल है, लेकिन वहीं आप अगर अपने घर के बाहर पत्ते भी खेल रहे हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। हमारे देश में एक जगह जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग करना इनलीगल है और उसी देश में एक दूसरी जगह आप बड़े आराम से ये सब कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए आपको फुल सिक्योरिटी भी दी जाएगी। किसी भी गेमिंग ऐप में करोड़ों का फ्रॉड करने वाले को उतनी ही सजा होती है जितनी सजा एक जुआरी को होती है। क्या कारण है कि बैटिंग करवाने वाले तो आलीशान घर और बिल्डिंग बना रहे हैं और दूसरी तरफ बैटिंग करने वालों के घर, जमीन और गहने तक बिक जाते हैं। आगे वीडियो में आपको बताएंगे कौन से ऐप ओनर कितनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। हाई लेवल वाले लोग धड़ल्ले से ऑनलाइन बैटिंग या कहें कि ऑनलाइन जुआ खिलवा रहे हैं और दूसरी तरफ जहां पर जुआ हो रहा है, अगर आप वहां पर गलती से भी खड़े हो गए तो आपको पुलिस उठाकर ले जाएगी। क्या कारण है कि इतना सब कुछ हो रहा है और हमारा सिस्टम, कानून और बड़े से बड़े लीडर शांत बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। इस वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे एक एक डिटेल के साथ, जिससे आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। इतिहास में राजा महाराजाओं द्वारा खेला जाने वाला यही एक गेम था जो आगे चलकर लूडो बन गया। भारत में जुए का इतिहास बहुत पुराना है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल में जुआ राजा महाराजाओं का खेल था। उस समय के फेमस खेल चौपड़ और पचीसी हुआ करते थे। तब लोग इन खेल को सम्मान की नजर से देखते थे। बड़े बड़े राजघराने जुआ खेलने के बहुत शौकीन हुआ करते थे और घोड़ों की दौड़ और दूसरे खेलों में अपने पैसे और राज्य को दांव पर लगाते थे और अपना मनोरंजन करते थे। यही खेल आगे चलकर आज के समय का सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले गेम के रूप में बदल गया। लेकिन कोई भी खेल हो, जब तक आप इसे मनोरंजन के तौर पर खेल रहे हैं तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही इसमें अहंकार और लालच आता है तभी यह हानिकारक हो जाता है। महाभारत में जुए की वजह से ही युद्ध हुआ था। एक सभ्य समाज में जुए के लिए कोई जगह ही नहीं होती है, क्योंकि इसी की वजह से समाज में लड़ाई, चोरी, डकैती और भी अन्य क्राइम बढ़ जाते हैं। इसके बाद मुगल शासन के समय जुआ और ज्यादा लोकप्रिय हुआ और बड़े बड़े बादशाह खुद भी जुआ खेलने के शौकीन थे और बादशाह मुर्गों की लड़ाई कराते थे और उस पे अपने अपने पैसे लगाते थे और घोड़ों की दौड़ भी कराते, जो आज के समय में सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाला जुआ है। और उसी समय चौपड़ का खेल लोकप्रिय हुआ, जो आज के लूडो का पुराना वर्जन था, या कहें कि चौपड़ ही आगे चलकर लूडो जैसा लोकप्रिय खेल बना। इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भी जुआ खेलना लोकप्रिय बना रहा, लेकिन पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के लागू होने के बाद ब्रिटिश पीरियड में खुले में जुए पर काफी हद तक प्रतिबंध था। लेकिन उस समय बड़े बड़े क्लब बना दिए गए थे जहां पर लोग इकट्ठा होकर जुआ खेलते थे और इसी को बैन करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। और यही एक्ट आज तक सारी गैम्बलिंग की जड़ है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा देश आजाद हुआ और स्वतंत्रता के बाद भारत में जुआ काफी हद तक बैन हो गया था। केवल कुछ राज्यों ने जुए के कुछ रूपों जैसे घुड़दौड़ और लॉटरी को अनुमति दी थी और 90 के दशक में गोवा ने कैसीनो को लीगल किया और इसी तरह हमारे देश में एक जगह जुआ खेलना इनलीगल है और वहीं गोवा में आप जितनी चाहे गैम्बलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुली छूट थी। भारत में रम्मी जैसे पारंपरिक खेल और ऑनलाइन पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे आधुनिक खेल शामिल हैं। पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे खेलों को जुए के बजाय स्किल बेस्ड खेल के रूप में आंका गया है। इसीलिए अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन बैटिंग करना तो लीगल है, लेकिन वहीं आप अगर अपने घर के बाहर पत्ते भी खेल रहे हैं या क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इसे गेम ऑफ चांस माना जाता है। यहाँ आपको बता दें कि गेम ऑन ऑफ चांस वो गेम होते हैं जो लक पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि आपने किसी पत्ते पर पैसे लगा दिए, बस अब आप पत्ते आने का वेट करेंगे। इसमें आपके हाथ में कुछ नहीं रहता एक बार पैसे लगाने के बाद, और जिसमें आप दिमाग लगाकर अपनी चाल चलते हैं, वो गेम स्किल बेस्ड गेम है जिन्हें आप खेल सकते हैं। और सारा कंफ्यूजन यही शुरू होता है, जिसकी वजह से बड़े से बड़ा इनलीगल गैम्बलिंग कराने वाला आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पोंगल जैसे त्योहारों के दौरान पारंपरिक सट्टेबाजी गतिविधियों के तहत हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर होते हैं और इतना सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है और हमारा सिस्टम और कोर्ट सब आंखें बंद करके बैठे हैं। उसका कारण है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, जो अंग्रेजों ने बनाया था। तो उस टाइम के हिसाब से तो ये एक्ट सही था, क्योंकि उस टाइम पर ऑनलाइन जैसी कोई चीज थी नहीं और किसी को इसका अंदेशा भी नहीं था कि फ्यूचर में ऐसी कोई चीज आ सकती है। और इस एक्ट में एक चीज थी कि स्किल वाले गेम्स को खेला जा सकता है और उस पर पैसे भी लगाए जा सकते हैं। और इसी चीज की वजह से आप ऑनलाइन बैटिंग तो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप लूडो खेल रहे हो तो आपको आगे की चालों को सोचना पड़ेगा, फिर अपनी चाल चलनी पड़ेगी और अगर आप अपनी टीम बनाओगे तो पिच कंडीशन और प्लेयर्स की फॉर्म देखकर बनाओगे। इसीलिए इसे स्किल बेस्ड गेम माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आप अगर उस जगह भी खड़े हो जहां जुआ हो रहा है तो आपको पुलिस उठाकर ले जाएगी, क्योंकि जुआ चांस और लक का गेम है। और अगर कोई ऐप जो इनलीगल ऑनलाइन बैटिंग करा रहा है
अगर उसको पकड़ा जाता है तो उसको भी उतनी ही सजा होगी जितनी कि एक छोटे से जुआरी को मिल सकती है, क्योंकि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में लीगल और इनलीगल गेम्स मेंशन नहीं है। सिर्फ इतना है कि स्किल बेस्ड गेम खेल सकते हैं और लक बेस्ड गेम्स नहीं खेल सकते हैं। मैं तो कहता हूं कोई भी ऑनलाइन गेम हो, चाहे स्किल बेस्ड या लक बेस्ड गेम हो, इसमें गेम खेलने वाले के ही पैसे जाते हैं। बस वो पैसा छोटी छोटी क्वांटिटी में जाता है तो लोगों को पता नहीं चलता है, और करोड़ों लोग इन गेम्स में कई लाख करोड़ रुपए गंवा चुके हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि 2, 4 या 10 रुपए ही तो जाएगी, लेकिन अगर एक बार जीत गए तो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें आपके जीतने के चांस सिर्फ 0.0023% से भी कम है। अगर टीम बनाकर इसमें जीतना इतना आसान होता तो बड़े बड़े क्रिकेटर घर बैठे रोज टीम बनाकर करोड़ों कमा रहे होते, जो क्रिकेट में मास्टर होते हैं, ना कि कमेंट्री कर रहे होते। ये सिर्फ आम पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं और लोग इनके लालच में आकर अपनी घर, जमीन सब कुछ गंवा देते हैं, और दूसरी तरफ इन गेम्स के मालिक करोड़ों रुपए की बिल्डिंग खरीद रहे हैं। मैं तो आपसे इन ऐप्स से दूर रहने की सलाह दूंगा, और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके पहचान का कोई भी अगर ऑनलाइन बैटिंग करता है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करना।